हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है झारखंड जीएस रिसर्च सेंटर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने कम समय में आपने मेरे इस चैनल को इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल के प्रति बनाए रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था पूर्ववर्ती नदियों के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। तो आइए चलिए और इसे डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स उत्तरवर्ती नदियां, लेकिन इसको जानने से पहले हम एक बार झारखंड का मैप समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है झारखंड का मैप। उत्तर दिशा में हमारा पड़ोसी राज्य जो है वो बिहार स्थित है यहाँ पर, और ये पश्चिम दिशा है। यहाँ पर दो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चूंकि हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं उत्तरवर्ती नदियों के बारे में, इसलिए हम इस दिशा में आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं उत्तरवर्ती नदियों के बारे में। उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियां कहा जाता है जो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलकर उत्तर की और बहती हुई गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। यानी उत्तरवर्ती नदियां वो नदियां हैं जो छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए उत्तर की ओर बहती हैं और वह जाके गंगा नदी या उनकी सहायक नदियों में मिल जाती है। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो है पहला सोन नदी, उत्तर कोयल नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी आदि। आइए फ्रेंड्स जानते हैं सबसे पहले हम सोन नदी के बारे में। आप यहां देख सकते हैं सोन नदी। इसका उद्गम स्थान है मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी। फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं ये सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थान यहाँ पर है। यह है अमरकंटक पर्वत। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसे आपको अच्छे से समझना है। अमरकंटक पर्वत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश में यहीं से सोन नदी की शुरुआत होती है। चलिए, ये हो गया। आप सहायक नदी पर जानते हैं। सहायक नदी क्या क्या है सोन नदी की? यह है उत्तरी कोयल, ठीक है, मोहना। सोन नदी जाकर किस नदी से उसका संगम होता है? तो यह है गंगा नदी। यानी ये सोन नदी प्रवाह होकर कहां पर मिलती है? जाके गंगा नदी से। इसका अपवाह क्षेत्र का क्या क्या है? यानी सोन नदी किस किस जिले से होकर प्रवाह करती है? तो वो है पलामू और गढ़वा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर गढ़वा है और यहाँ पर पलामू है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लंबाई की बात करें सोन नदी की, तो इसकी कुल लंबाई है 784 किलोमीटर, यानी 784 किलोमीटर। अगर हम इसकी झारखंड में कुल लंबाई की बात करें तो वो है 45 किलोमीटर। इसे आपको याद रखना फ्रेंड्स, झारखंड में सोन नदी की लंबाई है 45 किलोमीटर। अफवा राज्य। अब सोन नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है? यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह गुजरती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। यानी सोन नदी 4 स्टेट से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। इसे आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नदी जो कि है उत्तरी कोयल नदी। आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी में अगर हम बात करें तो इसकी टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 255 किलोमीटर। उद्गम स्थान है रांची के नगड़ी गांव। यानी यहाँ पर रांची है, यहाँ पर नगड़ी है, यहाँ से उत्तरी कोयल नदी यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। प्रवाह क्षेत्र क्या क्या है? यानी उत्तरी कोयल नदी कहाँ कहाँ से किस किस जिले से होकर गुजरती है? वो है गढ़वा, पलामू, लातेहार। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उत्तरी कोयल नदी है, ये लातेहार, पलामू, गढ़वा। ठीक है फ्रेंड्स, मोहना की बात करें यानी उत्तरी कोयल जाकर किस नदी से मिलती है? वो है सोन नदी। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, यहाँ से उत्तरी कोयल नदी जा रही है और जाके यहाँ पर सोन नदी से
इसका संगम हो रहा है। अब सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी में है अमानत व सोन नदी, ये दोनों इसकी सहायक नदी है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे पुनपुन नदी के बारे में। आप यहां देख सकते हैं पुनपुन नदी, इसका उद्गम स्थान पलामू के पिपरा प्रखंड। ये देखिए आप पुनपुन नदी देख सकते हैं, ये इसका उद्गम स्थान है पलामू के पिपरा प्रखंड से ये शुरुआत हुई है इसकी पलामू पुनपुन नदी की। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र यानी पुनपुन नदी किस किस जिले से होकर गुजरती है? यह है पलामू व चतरा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ पलामू है, यहाँ चतरा है, तो यहाँ से होकर पुनपुन नदी गुजरती है। मोहाना यानी पुनपुन नदी जाकर किस नदी से इसका संगम होता है? यह है गंगा नदी, यानी ये नदी यहाँ से बहती हुई जाती है और ये जो गंगा नदी से जाकर ये मिलती है। इसके बाद इसके सहायक नदी की हम बात करें तो वो इसकी दो सहायक नदी है, यह है दारधा व मोरहर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दारधा और मोरहर। अब हम बात करेंगे फाल्गु नदी के बारे में। आप देख सकते हैं फाल्गु नदी यहाँ पर है, इसका उद्गम स्थान रांची के उत्तरी भाग, यानी फाल्गु नदी यहाँ से रांची के उत्तर दिशा में इसकी शुरुआत हुई है। सहायक नदी क्या क्या है? निरंजना और मोहना, निरंजना और मोहना, ठीक है। अब इसका मोहना क्या है? मतलब ये फाल्गु नदी जाकर किस नदी से मिलती है? तो ये भी फ्रेंड्स गंगा नदी से जाकर मिलती है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि यह पितृपक्ष के समय दूर दूर से लोग स्नान के लिए आते हैं और पिंड दान करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो नदी है फाल्गु नदी, इसे बहुत ही पवित्र नदी माना गया है। पितृपक्ष के समय लोग दूर दूर से आते हैं और इसमें आकर स्नान करते हैं और वो पिंड दान करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही पवित्र नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं सकरी नदी के बारे में। सकरी नदी आप मैप पे देख सकते हैं, सकरी नदी, ये यहां से सकरी नदी आप देख सकते हैं। इसका उद्गम स्थान है रांची, यहां से सकरी नदी निकलती है रांची, और यह इसकी जो सहायक धाराएं हैं वो है क्यूल और मोरहर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्यूल और मोरहर। इसका उपनाम, इसे रामायण काल में कहा जाता था सुमागधी। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, सकरी नदी को रामायण काल में क्या कहा जाता था? सुमागधी, ठीक है। मोहना ये जाकर किस नदी में मिलती है? तो ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये देखिए सकरी नदी जाकर यहाँ प्रवाह होकर संगम हो रहा है इसका गंगा नदी से, ठीक है। इसकी विशेषता, यह अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। सकरी नदी का ये खास विशेषता है कि यह प्रायः अपना मार्ग बदल लेती है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है, कौन सी नदी है जो इसके लिए प्रसिद्ध है कि वो अपना मार्ग हमेशा बदल लेती है? तो आपको उसका उत्तर देना है सकरी नदी, याद रहे दोस्तों, ठीक है। अब इसका प्रवाह क्षेत्र है, सकरी नदी किस जिले से होकर गुजरती है? तो यह है हजारीबाग। आप यहां भी देख सकते हैं हजारीबाग, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करेंगे चानन नदी के बारे में। इसे यह पंचानन नदी के नाम से भी प्रख्यात है, ठीक है। आप यहां समझ सकते हैं पंचानन नदी, इसका उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार। ये जो एरिया है इसे हम कह सकते हैं छोटा नागपुर का पठार, और ये जो मोहाना ये जाकर किस नदी से मिलती है? तो ये सकरी नदी से जाके मिलती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सकरी नदी है, ये पंचानन नदी, यहाँ पर जाकर ये इन दोनों का संगम होता है। मुख्य तथ्य, यह 5 जलधाराओं के मेल से विकसित होने के कारण इसका नाम पंचानन पड़ा। जैसा कि नाम से क्लियर है फ्रेंड्स, पंचानन, तो यह 5 जलधाराओं के मेल से यह विकसित होती है, इसलिए इसका नाम है पंचानन नदी,
या चानन नदी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक से बहुत फायदा पहुंचा होगा। आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मैं जल्द ही अपने अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।